भिक्षुक का मतलब क्या होता है? भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी। भिखारी मतलब बेगर। बेगर एज इन, हाँ जो लोग भीख मांगते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि एक बेगर क्या होता है। ये कहानी सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है, जो कि ये बहुत कहानी नहीं है, ये एक पोयम है, एक कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है। और ये बहुत अच्छे कविकार रह चुके हैं। इनकी निजी जिंदगी काफ़ी कष्टमयी रही, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, सॉरी पोएम लिखी है। तो हम लोग सीधा एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, जो कि शुरू होती है, वह आता दो टूक कलेजे की करता पछताता पथ पर आता। यहाँ पे उस भिखारी के बारे में लिखा जा रहा है कि वो आता है दो टूक कलेजे के करता, यानी कि अपने आप को, अपने हृदय को दुख पहुंचाता हुआ, अपने खुद के दिल पर खुद को कोसता हुआ कि ऐसा क्यों हूँ मैं, भिखारी क्यों हूँ मैं, ऐसा कहता हुआ वो आता है। और पछताता हुआ पथ पर आता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो चुके हैं, उसको इतना खाना नहीं मिलता कि उसका जो पेट है, उसमें कोई अंतर ही नहीं दिख रहा, इतना कमजोर है वो, इतना पतला है वो। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया का मतलब यहाँ होता है लाठी, लाठी टेक के चल रहा है वो, उससे चला नहीं जा रहा, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने पहले बता दिया कि वो काफ़ी कमज़ोर है और वो लाठी टेक के चल रहा है ताकि वो चल सके। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। अब आपने देखा ही होगा, कोई भिखारी आता है तो उसके पास हमेशा एक झोली रहती है ताकि उसमें कोई उसे खाना दे सके या भूख मिटा सके वो अपनी, इसलिए वो एक फटी हुई बोरी को, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे नहीं है कि वो अच्छी बोरी भी खरीद सके, तो एक फटी हुई बोरी को लाता है ताकि उसकी कोई भूख मिटा दे, कोई इसमें कुछ खाने को दे दे। यहाँ पे फिर से एम्फेसाइज किया गया है, दो टूक कलेजे की करता पछताता पथ पर आता। कौन? भिखारी। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आप कविकार का, जिसने ये पोएम लिखी है, पोएट का एक बार पर्सपेक्टिव देखिए। मतलब कोई बेगर उनके घर से सामने से गुजर रहा होगा, एंड सी द विजनरी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि क्या मैं उसमें कोई हेल्प कर सकता हूँ। आप दूर से देख तो सकते हो कि किसी की हालत खस्ता है, पर क्या मेरे पास इतनी लिबर्टी है कि मैं उसको जाके मदद कर सकूं, मैं उसकी मदद कर पाऊंगा या बस एक सहानुभूति दे पाऊंगा। और इस चीज़ को आगे और भी एम्फोसाइज करते हुए जो लिखते हैं वो, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उसके साथ, उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं, ताकि वो शायद और ज़्यादा ये दिखा सकें कि देखो ये कितना ही गरीब है। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, खाने को ज़्यादा कुछ है नहीं, उन्हें खाना चाहिए, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। दाहिना वो चाहते हैं, दाहिना हाथ उन्होंने आगे कर रखा है ताकि कोई उन्हें कुछ पैसे दे दे या खाने को दे दे, दया या दृष्टि कोई देख ले उस चीज़ के, वो लोगों के अटेंशन चाहते हैं, आकर्षित कर रहे हैं वो लोगों को अपनी तरफ, ताकि कोई उनको अटेंशन तो दे एटलीस्ट, वो भी मैटर करते हैं। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, खूट आंसुओं के पीकर रह जाते। अब जब भूख से उनके ओठ होठ सूख जाते, तब वो क्या पाते, क्या उन्हें बहुत अच्छे से पानी मिलता है, क्या वो हाइड्रेट कर पाते हैं? नहीं, वो आंसुओं को पीकर ही रह जाते हैं। अगर वो कोई चीज़ मांगना भी चाहें, कोई डिज़ायर भी हो उनकी, तो वो डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाएगी, वो बस एक इच्छा रह के बन के रह जाएगी। चाट रहे जूठी पत्थर वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। कितना ही ज़्यादा सोच कर लिखा गया इस बात को। वो जूठी पत्थर चाट रहे हैं, क्योंकि कितने बड़े बड़े लोगों ने तो खा के अपनी पत्तलें फेंक दी, उनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। और अब वो जब झूठी पत्तलें खाने जा भी रहे हैं उस चीज़ में जिसमें खाना पड़ा हुआ है, जो लोग कुत्तों को डाल देते हैं, उनकी हालत कुत्तों से भी खराब हो रखी है, इतनी बुरी हालत है। और वो जब उस पत्तल के पास जाते हैं तो उनसे वो खाना भी कुत्ते छीन लेते हैं, कुत्ते उनसे लड़ते हैं, झपटते हैं, ताकि उन्हें भी खाना मिल सके। तो जो खाना कुत्तों के लिए, वो खाना ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कह रहा कि कुत्तों के लिए झूठा खाना ही होता है, यू कैन ऑलवेज फीड देम पेडिग्री, लेकिन अभी भी इतनी अच्छी हालत नहीं है कि हर जगह हर कुत्ते को पेडिग्री मिल रहा हो। कई जगह स्ट्रीट डॉग्स आपने देखे होंगे, जो कि बिल्कुल ही बुरी बात है कि उन्हें भी झूठा या पड़ा हुआ खाना खाना पड़ता है। अरे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं कैंसिल ना हो। खैर आगे बढ़ते। ठहरू अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि मैं सहानुभूति रखता हूँ तुम्हारे साथ, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं, तुम अभिमन्यु जैसे हो। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हे भिखारी तुम अभिमन्यु जैसे हो, तुम्हारा जो संघर्ष है वो अभिमन्यु जैसा है। अभिमन्यु कौन था? वो अर्जुन का बेटा था जो महाभारत में लड़ा था। श्री कृष्ण और उनके साथियों के साथ जब वो वहाँ पे नहीं थे या थे भी, तब अर्जुन 7 योद्धाओं से अकेले अपनी ब्रेवरी के साथ लड़ा था। हालांकि वो हार गया, लेकिन वो हार कर भी हमेशा के लिए जीत गया। जिस कपट से उसको हराया गया, उसके बाद वो हमेशा के लिए अमर हो गया उसकी ब्रेवरी के लिए। और वही ये कहना चाहती है कि तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हारा संघर्ष है, ये तुम्हारा एक टेस्ट है जिसे तुम्हें पार करना है। तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी मदद करूंगा, लोगों तक तुम्हारी बातों को पहुंचाऊंगा, और अगर हो सके तो तुम्हारे लिए हेल्प का भी जुगाड़ कर लूंगा। ये कहना चाहते हैं। सी द विजन, लाइक सी द विजन भाई, क्या विजनरी। उस समय पे ऐसी चीज़ें लिखना
जो लोग सोच भी नहीं पाते इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, राइट। कई लोग इतना सोचते भी नहीं है, और यहाँ पर हमें इस बात को सोचने का मौका दिया गया है कि आप देखिए कि हाँ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। केवल आप अपने एक छोटे से कमरे में रहकर जी तो सकते हो, लेकिन कभी इनके बारे में भी सोच के देखो। और ये प्रेरणा भी देता है कि कम से कम ऐसा तो नहीं बनना, जो कि पोएट की तारीफ भी कह सकते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। और बस हो गया, जाओ।